नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 100 और मैं हूं आपके साथ हिमांशी गुप्ता और हमारा देश के इस बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। तो भाजपा को मिले नए प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा कार्यालय पहुंचेंगे मोहन लाल बडौली। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा दांव, गर्मजोशी के साथ होगा बडौली का स्वागत। हरियाणा में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा दांव खेला है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने मोहन लाल बडौली को नया बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। इससे पहले हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कमान सीएम नायब सिंह सैनी के पास ही थी। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपना नया पैंतरा चला है। हरियाणा भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली सोनीपत की राई विधानसभा सीट से विधायक है, जो जीटी बेल्ट पर ही स्थित है। जीटी बेल्ट भाजपा का गढ़ रहा है। इस बेल्ट में राज्य की 30 विधानसभा सीटें हैं। सीएम सैनी और मोहन लाल बडौली दोनों ही मनोहर लाल के विश्वस्त जनों में शामिल हैं। दोनों को आगे बढ़ाने में पूर्व सीएम का ही हाथ रहा है। अध्यक्ष पद की दौड़ में बडौली से वरिष्ठ कई नेता शामिल थे, जिनकी गाहे बगाहे चर्चा चल रही थी। पार्टी का एकजुट जाट नेता को पार्टी कमान की सौंपे जाने की वकालत कर रहा था, मगर पार्टी ने मनोहर के कहने पर उनके विश्वास पत्र पर ही भरोसा जताया। वह भी तब जब कुछ दिन पहले ही बडौली कांग्रेस उम्मीदवार से अपना पहला लोकसभा चुनाव हार गए थे। इससे पहले सीएम की नियुक्ति पर भी मोदी व शाह ने मनोहर के सुझाव नायब सिंह सैनी पर ही मुहर लगाई थी। सैनी भी कई बार कह चुके हैं कि मनोहर ही उनके राजनीतिक गुरु हैं। और अगली खबर, उत्तर प्रदेश में गरज के साथ मूसलाधार बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने दी है चेतावनी। कई जिलों में 11 से 13 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट है। उत्तर प्रदेश में रुक रुक कर हल्की बारिश का सिलसिला जारी है तो काफी दिनों से, लेकिन आज यानी 11 जुलाई से कई इलाकों में जमकर बरसात के आसार दिखाई दे रहे हैं। 3 दिनों तक उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में खूब बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की माने तो 11 से 13 जुलाई के मध्य पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में भारी गरज और चमक के साथ मूसलाधार बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। बीते कई दिनों से बादल आवाजाही कर रहे थे, जो अब संपूर्ण प्रदेश पर पूरी तरह से छा चुके हैं और ऐसे में अब अत्यधिक बारिश की स्थिति बन रही है। और नीट मामले को लेकर अगली खबर, नीट मामले में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल की है। सील बंद लिफाफे में रिपोर्ट पेश, आज होगा अहम फैसला। नीट पर होगा अहम फैसला। नीट मामले में सीबीआई ने अपनी जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की है। आज इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। नीट पेपर लीक मामले में 38 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई डीआई चंद्रचूड़ की बेंच ने लंबे बहस के बाद सुनवाई की नई तारीख जारी की थी। वहीं आज यानी कि 11 जुलाई 2024 गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर बड़ा फैसला ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2024 की शुचिता नष्ट हुई और हम दोषियों की पहचान करने में असमर्थ होंगे या प्रश्न पत्र टेलीग्राम, व्हाट्सएप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के जरिए लीक हुआ है, तो यह जंगल में लगी आग की तरह फैला होगा। ऐसी स्थिति में दोबारा परीक्षा का आयोजित करने का आदेश देना होगा। शीर्ष अदालत ने कहा था कि यह पता लगाना होगा कि प्रश्न पत्र लीक से कितने अभ्यर्थियों को फायदा हुआ है और केंद्र सरकारी उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई कर रहा है। तो लगातार नीट मामले पर आज सुनवाई होने वाली है। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस और ऑस्ट्रिया की विदेश यात्रा के बाद वापस दिल्ली लौटे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस और ऑस्ट्रिया की अपनी 2 देशों की यात्रा संपन्न करने के बाद दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर पहुंचे। पीएम मोदी के 2 दिवसीय रूस दौरे के दौरान कई अहम मुद्दों पर समझौता हुआ। इसके बाद पीएम मोदी ऑस्ट्रिया पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी के साथ भव्य स्वागत किया गया।
ऑस्ट्रिया पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी की चांसलर कार्ल नेहमर ने खुद मेजबानी की। दोनों नेताओं के बीच यह पहली मुलाकात थी। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब दोनों देश राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आयोजित महानगर विकास प्राधिकरण की पहली बैठक में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 363 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी गई है। इस बजट से सोनीपत महानगर क्षेत्र में विभिन्न ढांचागत विकास परियोजनाओं को वित्त पोषित किया जाएगा। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2023 को राज्य सरकार द्वारा 3 अक्टूबर 2023 को अधिसूचित किया गया था। अधिनियम का उद्देश्य सोनीपत महानगर क्षेत्र के निरंतर और संतुलित विकास के लिए एक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। उन्होंने आश्वासन दिया कि विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं है और शहरी पर्यावरण के सतत प्रबंधन का समर्थन करने और सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए SMDA को अतिरिक्त संसाधन आवंटित किए जाएंगे। बैठक में प्राधिकरण ने मास्टर सड़कों की 4 लेनिंग करने की परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनकी कुल लंबाई 3700 मीटर है और जिनकी अनुमानित लागत 22.81 करोड़ रुपए है। इन सड़क निर्माण कार्यों के पूरा होने से इन सेक्टरों में सड़क नेटवर्क में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और निवासियों को आवश्यक सुविधाएं मिलेंगी। गांव लिवान और राई में स्वच्छ पेयजल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्राधिकरण ने राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में एक इंटरमीडिएट बूस्टिंग स्टेशन और गांव लिवान और राई में 2 बूस्टिंग स्टेशन के निर्माण तथा 11,555 मीटर लंबी पाइपलाइन बिछाने की स्वीकृति प्रदान की, जिसकी अनुमानित लागत 10.19 करोड़ रुपए है। राठधारा की जनसंख्या में वृद्धि को देखते हुए और आने वाले 30 वर्षों के लिए जनसंख्या पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए 90 करोड़ रुपए की लागत से 30 MLD सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण को मंजूरी दी गई है। कुंडली में 54.69 करोड़ रुपए की लागत से 7.50 MLD STP बनाने का भी निर्णय लिया गया है। मौजूदा फ्लाईओवर पर भीड़ कम करने के लिए गीता भवन फ्लाईओवर के नीचे RUB का निर्माण, बेहतर आवाजाही प्रबंधन के लिए प्रमुख जंक्शन सुधार और सोनीपत महानगर क्षेत्र के लिए व्यापक गतिशीलता योजना तैयार करना शामिल है। सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी KM पांडुरंग ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए नियोजित विकास परियोजनाओं का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि सोनीपत महानगर क्षेत्र के व्यापक विकास को सुनिश्चित करने के लिए इन परियोजनाओं को पूरी सटीकता के साथ क्रियान्वित किया जाएगा। चंडीगढ़ से TV 100 के लिए हर्ष की रिपोर्ट। और हिमाचल प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान के बीच शिमला में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी की दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगाए। जयराम ठाकुर ने इस दौरान कहा कि सुक्खू सरकार के 18 महीने के कार्यकाल में भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगाना दुर्भाग्यपूर्ण है। ईडी और इनकम टैक्स के छापे जिन लोगों पर पड़े उनके तार सरकार से जुड़ रहे हैं और सरकार के संरक्षण में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है। ऐसे में प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन नहीं बल्कि सत्ता परिवर्तन की आवश्यकता है। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हुए चुनाव पर सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि 3 विधानसभा सीटों पर सरकार ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर चुनाव को प्रभावित करने का काम किया है। यह हिमाचल के इतिहास में पहली बार देखने को मिला। सरकारी कर्मचारियों को सख्त आदेश दिए गए हैं कि कांग्रेस के पक्ष में मतदान करना है, अगर नहीं किया तो उनके लिए ठीक नहीं होगा। ठेकेदारों के यहाँ छापेमारी की गई। नेताओं के पीछे CID के जवान सिविल ड्रेस में जासूसी के लिए लगाए रखे। लोग कांग्रेस की नीतियों से परेशान हैं और इन सभी विधानसभा क्षेत्रों में जनता का रुझान भाजपा के पक्ष में है।
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि 18 महीने के कार्यकाल में सरकार पर जिस तरह से भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लग रहे हैं वह दुर्भाग्यपूर्ण है। ईडी और इनकम टैक्स एजेंसी के द्वारा जिन लोगों पर छापेमारी की गई वह राजनीतिक नहीं है, लेकिन इन लोगों को सरकार का संरक्षण मिला हुआ है। देखिए, मैं इस बात को पहले से इस बात को बड़ा स्पष्ट कर दिया था कि मैंने हिमाचल प्रदेश में सत्ता संभालने के बाद पहली कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया था कि हम बदले की भावना से काम नहीं करेंगे, प्रतिशोध की भावना से काम नहीं करेंगे, और नहीं किया हमने, और 5 वर्ष तक नहीं किया। ठीक है, जहां कोई गलत करता था उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी, लेकिन इतना मुझे इस बात को लेकर संतोष है कि 5 साल के कार्यकाल में कोई भी इस तरह की भ्रष्टाचार की और इस तरह की गलत चीजों की जो है वो बातें हमारे सरकार के दौरान नहीं हुई। बदले की भावना से काम नहीं हुआ, और भ्रष्टाचार का भी मैं कह सकता हूं भी कोई आरोप नहीं रहा 5 वर्ष तक सरकार के ऊपर। यह प्रभावशाली लोग हैं। मामले में अभी जांच जारी है, ऐसे में इस बारे में कुछ अधिक कहना उचित नहीं है। वर्तमान सरकार के छोटे से कार्यकाल में भ्रष्टाचार के इतने बड़े आरोप लगा दुर्भाग्यपूर्ण है। जयराम ठाकुर ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए और कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। 100 से ज्यादा हत्याएं, 300 से ज्यादा बलात्कार के मामले सामने आ चुके हैं। दिन दहाड़े गोलीकांड हो रहे हैं। नालागढ़ में नशा तस्करों को राजनीतिक लोग संरक्षण दे रहे हैं। प्रदेश के वर्तमान हालात को देखते हुए नेतृत्व की नहीं, सत्ता परिवर्तन की ही आवश्यकता है। शिमला से कमल के साथ हिमानी की रिपोर्ट।